विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी किस विटामिन का सेवन करने से एक साधक की आध्यात्मिक उन्नति तीव्र गति से होने लगती है, या फिर साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विटामिन रहता है जिसका सेवन करने से वह बहुत ही तीव्र गति से अंतिम सत्य तक पहुंचने लगता है। इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। सुनने में आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि एक साधक भी किसी विटामिन का इस्तेमाल करते होंगे, तो करते हैं इस विषय पर आगे कोई चर्चा। जैसा कि आपको पता है कि आध्यात्मिक यात्रा के दौरान सबसे पहले एक साधक का जो मुख्य ध्येय होता है, मुख्य संकल्प होता है, उसे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मतलब सबसे पहले उसकी यात्रा होती ही ये है कि आखिर मैं हूँ कौन, और मैं कौन हूँ ये जानने के लिए एक साधक को अंतरिम यात्रा करनी होती है, मतलब आत्ममंथन करना होता है। लेकिन आत्ममंथन करने के दौरान या फिर उसके अध्यात्म के शुरुआती चरण में एक साधक का या फिर एक शिष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है उसका अहंकार। अहंकार मतलब जो मेरे मन को पसंद आ रहा है वही मुझे चाहिए या फिर वही मेरे लिए सही है। तो मन को आधार बनाकर अहंकार हमारे साथ में चल रहा होता है। तो एक साधक को उसके खुद के अनादि मित्र अहंकार से निजात पाने के लिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी का उपयोग ना करके विटामिन नो का उपयोग करना होता है। विटामिन नो का सेवन अगर एक साधक करने लगता है तो अहंकार रूपी उसका ये जो सबसे बड़ा शत्रु होता है ये मिनिमाइज होने लगता है। मतलब मन के विपरीत जाने को आप विटामिन नो बोल सकते हैं। जो भी मेरे मन को पसंद आता है वो सिंपली मेरी चॉइस तो नहीं है। मेरी चॉइस तो नहीं है से मेरा मतलब है मेरा जो आत्म तत्व है उसकी चॉइस तो वो नहीं है। मन की चॉइस अलग होती है। मन अहंकार के साथ में मिल करके कुछ इसी तरह से हमारे जीवन को ऑपरेट कर रहा होता है। तो मन के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए या फिर अहंकार को दूर भगाने के लिए आपको विटामिन नो का सेवन करना होता है। मतलब आपके मन में जो जो चल रहा है, जो भी आपकी इच्छाएं वगैरह हैं, उन सबको आपको नो नो करना है। आत्ममंथन करना है कि मेरे भीतर क्या क्या चल रहा है, मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। क्योंकि हमारे मन के भीतर में जिस भी तरह की इच्छाएं वगैरह चलती हैं, अगर वो पूरी हो जाती हैं तो एक दिन वही इच्छाएं दुख बन जाती हैं। अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो भी वो हमें दुखित ही करती हैं। तो यहाँ पर मन को विटामिन नो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुरुआत में एक साधक के लिए उसके ही मन के खिलाफ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपको विटामिन नो की कीमत पता लगेगी कि कितना प्रभावशाली होता है ये विटामिन नो। ये विटामिन ए, बी, सी, डी से भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक साधक के लिए। तो विटामिन नो का सेवन करना आपको नहीं भूलना है अगर आप एक साधक हैं और आप अंतिम सत्य की तलाश कर रहे हैं। तो इसके साथ ही जो मान्यताएं और धारणाएं होती हैं इन्हें भी आपको विटामिन नो के साथ में स्कैन कर लेना है। जैसे कि कुछ मान्यताएं होती हैं कि अगर किसी इंसान के दांत आड़े तिरछे होते हैं तो उसके जीवन में कोई भी काम उसका पूरा नहीं होता है। अगर होने वाला होता है तो फिर से रुकावट आ जाती है। अगर इंसान के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो, और इस तरह की लाइनें सुनकर भी आम इंसान व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसानों के जो दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। और जीवन में हमारे हो भी ऐसी रहा होता है कि हमारा कुछ काम बन रहे होते हैं, कुछ बिगड़ रहे होते हैं। ज़्यादातर तो इस पृथ्वी लोक इस मृत्यु लोक में जो इंसान होते हैं उनके ज़्यादातर काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। 30% काम होते हैं, 70% तो बिगड़ते ही हैं। लेकिन इंसान इनके प्रभाव में आ जाते हैं, और किसी ने अगर उन्हें ये बोल दिया कि अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनका कोई भी काम पूरा होता नहीं है, होने ही वाला होगा तो उसके बाद बिगड़ जाएगा। ऐसा सुनते ही वो सोचते हैं कि हाँ मेरे दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता ही है। इस तरह की जो मान्यताएं होती हैं जो चली आ रही हैं बाजार में, इन्हें भी आपको विटामिन नो की डोज दे देनी है। इसके अलावा कुछ मान्यताएं ऐसी भी होती हैं, आपने सुना है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर किसी इंसान के जो पैर होते हैं, जांघें होती हैं जो, वो अगर टाइट होती हैं तो वो इंसान भी अपने अनंत परिवारों के जो अब हैं नहीं उसके साथ में, उनका दुखों को साथ में लेकर चल रहा होता है। अगर किसी इंसान के जांघें अगर टाइट होती हैं तो
और इसे कुछ इस तरह से बताया जाता है कि वो जांघें टाइट इसलिए होती हैं क्योंकि उसके जो परिवार के पुराने वाले लोग होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं होते हैं, उन सब के जो भी दुख वगैरह कर्म वगैरह थे वो सब आपके ऊपर लाद दिए गए हैं, जिस वजह से इंसान की जांघें टाइट होती हैं। और जांघें टाइट भी ऑलमोस्ट हर एक इंसान की होती ही है, मतलब अकड़न जैसी एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो इस तरह की लाइनें सुनकर भी एक आम इंसान व्यथित हो जाता है। एक तो जिसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं वो, और दूसरा जिसकी जांघें टाइट होती हैं वो। तो इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं को भी आपको विटामिन नो का डोज दे देना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्पेशली इससे जो भी प्रभावित होता है वो भी हमारा मन ही होता है या फिर बुद्धि ही होता है। तो बुद्धि और मन से ऊपर उठने के लिए आपको विटामिन नो का सेवन करते रहना है। इसके अलावा अगर आप सिद्धि मार्ग में हैं तो आपको सिद्धि मार्ग का जितने जल्दी हो सके त्याग कर देना है, आपको मोक्ष मार्ग पर आ जाना है। लेकिन अगर आप सिद्धि मार्ग में हैं तो भी आपके पास में एक गुरु होने चाहिए सिद्धि मार्ग वाले। और अगर आप मोक्ष मार्ग में हैं तो भी आपके पास में एक उच्च स्तरीय गुरु होने चाहिए, क्योंकि गुरु हमें दिशा देते हैं, आई मीन सही दिशा देते हैं। और अगर हमारे पास कोई गुरु होंगे ही नहीं तो हमें तो ये भी नहीं पता लगेगा कि जिस दिशा में चल रहे हैं वो सही भी है या नहीं। और बुद्धि मन का ज्ञान ना होने की वजह से मन में अगर ऑटोमेटिक ऐसा भाव आ गया कि हाँ मैं सही दिशा में चल रहा हूँ और वो सही दिशा नहीं हुई, तो इस तरह के भ्रमों से बचने के लिए हमें गुरु के सानिध्य में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो ये मोक्ष मार्ग होता है, जो मुक्ति का मार्ग होता है, ये मन बुद्धि के पार वाला मार्ग होता है, सिद्धियों के पार वाला ये मार्ग होता है, प्रारब्ध पार वाला ये मार्ग होता है। इस मार्ग के शुरुआती चरण में ही आपको विटामिन नो का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपका काफ़ी समय ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह का ज्ञान इस चैनल पर दिया जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।